हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 पेपर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स 2 यूनिट 2 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेफेट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मींस फेट के इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स के बारे में। वहां पर हमने देखा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मींस फेट जो होता है वो एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और उसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है ड्रेन टर्मिनल, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। एक होता है गेट टर्मिनल, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एक होता है सोर्स टर्मिनल, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। फेट जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम जेफेट बोलते हैं। एक होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम मॉसफेट बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम जेफेट के बारे में पढ़ेंगे। जेफेट कितने टाइप्स का होता है, वो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है और उनके सिंबल्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी जाना था कि जो ड्रेन में से करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ड्रेन करंट, और जिसको डिनोट किया जाता है आईडी से। आईडी क्या है यहाँ पर? आईडी है यहाँ पर ड्रेन करंट। और हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि जो ड्रेन करंट की वैल्यूज होती हैं, ड्रेन करंट कितना होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड होता है कि आपने गेट और सोर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स इज डिनोटेड बाय VGS। VGS क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है गेट और सोर्स के बीच में। गेट और सोर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उससे डिसाइड होगा कि आपका ड्रेन करंट कितना होगा। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रेन करंट होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ VGS। VGS को चेंज करके हम ड्रेन करंट की वैल्यूज को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जेफेट के बारे में बात करेंगे। जेफेट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास एन चैनल जेफेट और एक होता है पी चैनल जेफेट। जिस प्रकार से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी 2 प्रकार का होता है, एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी, उसी प्रकार से जेफेट भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एन चैनल जेफेट, एक होता है पी चैनल जेफेट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि आप एन चैनल एंड पी चैनल जेफेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और इनके सिंबल्स क्या होते हैं। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि आप एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एन चैनल जेफेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक एन टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर की बार लेनी होगी। ये है आपका एन टाइप मटेरियल और ये है एन टाइप मटेरियल। आपको इसके अंदर क्या करना है, 2 पी टाइप मटेरियल जो है वो किसी भी मेथड से यहाँ पर डिफ्यूज करवा देने हैं। अब आपको 3 टर्मिनल्स निकालने हैं। पहला टर्मिनल होगा ड्रेन टर्मिनल, दूसरा होगा गेट टर्मिनल। ये जो मटेरियल है जो हमने यहाँ पर डिफ्यूज करवाए हैं ये पी टाइप के हैं, तो उसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि यहाँ पर पी लिखने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, ये होंगे पी टाइप मटेरियल जिसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बार के अंदर डिफ्यूज करवाया है। एक टर्मिनल हम यहाँ से निकालेंगे, ये होगा हमारा सोर्स टर्मिनल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मेटालिक कॉन्टैक्ट जरूर बनाने हैं। जहाँ पर भी आप टर्मिनल बनाएंगे वहाँ पर आपको मेटालिक कॉन्टैक्ट जरूर बनाने हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा डार्क करना है। ये दोनों पी टाइप मटेरियल्स आपस में जुड़े होते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से यहाँ से आपको एक वायर निकालनी है। ये दोनों पी टाइप मटेरियल्स
कॉमनली गेट टर्मिनल बनाएंगे। ये दोनों पी टाइप मटेरियल से मिला के गेट टर्मिनल बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एन चैनल जेफेट। इसी प्रकार से आप पी चैनल जेफेट बना सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जहां आपने पी लिया था वहां पर एन लेना है, जहां आपने एन लिया था वहां पर पी लेना है। अगर आपने एन स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो पी भी स्मॉल लेटर्स में लिख दीजिए। आइए अब पी चैनल जेफेट बनाते हैं। इसके लिए आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक बार लेनी होगी और यहां पर आपको एन टाइप मटेरियल जो है वो डिफ्यूज करवाना होगा। और ऐसे ही यहां पर आपको 3 टर्मिनल्स निकालने हैं, ड्रेन डी, सोर्स एस एंड गेट जी। और इसी तरह से यहां पे भी आपको मेटालिक कॉन्टैक्ट्स बनाने। और उसी तरह से जैसे हमने एन चैनल जेफेट में दोनों पी टाइप मटेरियल्स को कनेक्ट किया था आपस में, उसी तरह से इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और ये दोनों एन टाइप मटेरियल ज्वाइन होके एक कॉमन टर्मिनल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे गेट टर्मिनल। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा पी चैनल जेफेट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि इसको एन चैनल जेफेट क्यों बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रकार का चैनल बन रहा है। ये चैनल क्या करता है, इस चैनल में क्या होता है, इस चैनल में करंट फ्लो करता है और करंट हमेशा ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है। तो जो ड्रेन करंट होगा वो यहाँ से फ्लो करता हुआ इस चैनल में से फ्लो करता हुआ सोर्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल में से फ्लो के जा रहा है करंट, इसलिए इसको एन चैनल जेफेट बोलते हैं। ये चैनल जो है वो एन टाइप मटेरियल का बना हुआ है। इसी प्रकार से पी चैनल जेफेट को पी चैनल जेफेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि करंट जो है वो इस रीजन में फ्लो होगा। ये रीजन किसका बना हुआ है, ये पी टाइप मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसको पी चैनल जेफेट बोला जाता है। किसी भी जेफेट में जो करंट होता है वो हमेशा ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है और करंट जो है वो इस चैनल से फ्लो करता हुआ सोर्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पी चैनल से होता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको पी चैनल जेफेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आइए बात करते हैं इनके सिंबल्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा बीजेटी होता है उसमें भी 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन बीजेटी को आप कैसे सिंबलाइज करते हैं, उसके लिए आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 3 लाइंस लगाते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर होता है हमारा कलेक्टर टर्मिनल, यहाँ पर होता है हमारा बेस टर्मिनल और यहाँ पर होता है हमारा एमीटर टर्मिनल। अब 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। मान लीजिए ये एनपीएन है, तो इसमें एरो कहाँ लगाते हैं आप, पी टू एन लगाते हैं, बाहर की तरफ लगाते हैं एरो, तो आपको पता चलता है कि ये एनपीएन बीजेटी है। इसी प्रकार से जो एन चैनल जेफेट है उसको हम सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक थिक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां पर आपको एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है और यहां से 2 टर्मिनल्स निकालने हैं इस प्रकार से, और यहां पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहां से आपको एक 3 टर्मिनल्स निकालने हैं। कौन कौन से होंगे, ऊपर होगा ड्रेन, नीचे होगा सोर्स और यहाँ पर होगा गेट। जो एन चैनल जेफेट होता है उसमें भी एरो लगाते हैं। यहाँ पर एरो इस लाइन के ऊपर लगा होता है जो पी और एन को कनेक्ट कर रहा होता है, बेस और एमीटर को कनेक्ट कर रही होती है लाइन, ये वाली लाइन पे लगता है एरो। बट इस केस में जो हमने एरो लगाना है वो गेट टर्मिनल वाली लाइन के ऊपर लगाना है और एन चैनल जेफेट में जो एरो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो ये सिंबल है हमारा एन चैनल जेफेट का। उसी प्रकार से आप पी चैनल जेफेट का सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेकेंड टाइप ऑफ बीजेटी जो होता है वो होता है पीएनपी बीजेटी, और उसका सिंबल आप कैसे ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल लगाते हैं, 3 एरोस लगाते हैं इस प्रकार से, और यहाँ 3 टर्मिनल्स बनाते हैं, एक एमीटर, एक कलेक्टर और एक बेस। और अगर ये पीएनपी होता, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता, पीएनपी बीजेटी होता, तो इस केस में जो एरो लगता है वो अंदर की तरफ लगता है। उसी प्रकार से पी चैनल जेफेट के लिए भी हम ऐसे ही सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक थिक लाइन लगानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से आपको 2 टर्मिनल्स निकालने हैं इस प्रकार से और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारा होगा ड्रेन,
ये हमारा होगा सोर्स और ये होगा हमारा गेट। जो पी चैनल जेफेट होता है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, पी चैनल जेफेट के सिंबल के अंदर जो एरो लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। अगर एरो बाहर की तरफ है तो आप समझ जाएंगे कि ये पी चैनल जेफेट है। अगर एरो अंदर की तरफ होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एन चैनल जेफेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये सिंबल है एन चैनल जेफेट का और ये सिंबल है पी चैनल जेफेट का। देखिए स्टूडेंट्स बीजेटी दो प्रकार का होता है, एनपीएन एंड पीएनपी। हम वहाँ पर रेफरेंस किसको लेके चलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर को रेफरेंस लेके चलते हैं। यहाँ पर भी हम जो इसकी वर्किंग समझेंगे जेफेट की वो एन चैनल जेफेट के थ्रू समझेंगे। अगर आपको एन चैनल जेफेट की वर्किंग समझ आ गई तो आप पी चैनल जेफेट की वर्किंग अपने आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं एन चैनल जेफेट की वर्किंग के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने एन चैनल जेफेट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवा दिया है। जो चैनल हमने बनाया है यहाँ पर एन टाइप मटेरियल का बनाया है और यहाँ पर दो पी टाइप मटेरियल जो है वो डिफ्यूज कर दिए हैं और इन दोनों को ज्वाइन करके आपस में एक कॉमन टर्मिनल गेट टर्मिनल फॉर्म किया है और ये सोर्स टर्मिनल है और ये ड्रेन टर्मिनल है। और यहाँ पे हमें मेटालिक कॉन्टैक्ट्स जो है आपको जरूर शो करने हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप एन चैनल जेफेट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पी एन जंक्शन फॉर्म हो गए हैं, पी एन, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल का बना हुआ ये पी टाइप का है तो ये एक पी एन जंक्शन ये फॉर्म हो जाएगा और ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है और तो एक पी एन जंक्शन यहाँ भी फॉर्म हो जाएगा। मीन्स एन चैनल जेफेट जैसे ही आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो दो पीएन जंक्शन जो है फॉर्म हो जाएंगे। आप जानते हैं जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो एक डिप्लेशन लेयर भी फॉर्म होती है, डिप्लेशन रीजन भी फॉर्म होता है अराउंड द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो है वो भी फॉर्म होगी। तो आपको यहाँ पर डिप्लेशन लेयर दिखानी है बनी हुई जिसकी कुछ थिकनेस होगी। जब हमने बाहर से कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया, अभी आप देख रहे हैं कि हमने कोई भी वोल्टेज सोर्स कहीं भी नहीं लगा रखा, तो ये जो डिप्लेशन लेयर बन रही है दोनों पीएन जंक्शंस के अराउंड उनकी थिकनेस जो है वो एक जैसी होगी और सिमेट्रिकल होगी। दोनों तरफ सेम थिकनेस की डिप्लेशन लेयर बन रही है और सिमेट्रिकल शेप की बन रही है, एक जैसी बन रही है, देखने में बिल्कुल एक जैसी है। और डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिप्लेशन लेयर की खास बात होती है कि इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर हमने दो डिप्लेशन लेयर जो है वो फॉर्म करवा दी हैं इन पीएन जंक्शंस के अराउंड। देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ड्रेन करंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आईडी की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। आप यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे गेट और सोर्स के बीच में, उस पर डिपेंड करती है ड्रेन करंट की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स वर्किंग को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स VGS की वैल्यू 0 होगी, एक पार्ट वो होगा इसका, और दूसरा केस में हम लेंगे जब VGS जो है वो नेगेटिव होगा, मीन्स लेस देन 0 होगा। तो सेकेंड पार्ट जो होगा इसकी वर्किंग का उस तब जिसमें हम VGS को नेगेटिव कंसिडर करके चलेंगे और एक पार्ट वो होगा जिसमें हम VGS को 0 कंसिडर करके चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि जब VGS की वैल्यू 0 होगी तब हमारे पास ये कैसे वर्क करेगा और कैसे आपको ड्रेन करंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं केस जब VGS 0 होगा। तो जब VGS को 0 बनाना है आपने तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेट और सोर्स टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। गेट एंड सोर्स टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देना है और सोर्स को ग्राउंड कर देना है। सोर्स को ग्राउंड करने पर क्या होगा, जो सोर्स टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्योंकि गेट जो है वो सोर्स से जुड़ा हुआ है तो गेट भी कितने वोल्ट पर आ जाएगा, 0 वोल्ट पर आ जाएगा। मींस गेट और सोर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 पोटेंशियल डिफरेंस है। 0 - 0 इज 0। सो गेट और सोर्स दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया है और दोनों जो है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर हैं। अब हम कनेक्ट करते हैं ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स को। ड्रेन को सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, जब VGS जो है वो 0 होगा, ये केस डिस्कस कर रहे हैं। अब कनेक्ट कर देते हैं सोर्स एंड गेट टर्मिनल्स को आपस में, सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल को सॉरी, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। और बैटरी आपने इस पोलैरिटी बैटरी की इस प्रकार से लेनी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो ड्रेन है
वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ड्रेन को हमेशा अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और सोर्स को आपने हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ना है, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। मींस करंट जो है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करता है किसी भी टाइप ऑफ जेफेट के अंदर। और इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं VDD। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्रेन और सोर्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्रेन और सोर्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे VDS। VDS क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। ऑब्वियस है कि इस केस में जो VDS होगा वो VDD के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ड्रेन को हमने बैटरी VDD के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और सोर्स को हमने बैटरी VDD के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। मींस ड्रेन जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, और सोर्स जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा, मींस नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। हम मान लेते हैं वर्किंग को समझने के लिए जो बैटरी VDD की पोटेंशियल है वो है 8 वोल्ट। हमने यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी लगाई है। मान लीजिए पहले हम 5 वोल्ट की लगा लेते हैं। हमने VDD की जो बैटरी जो ली है वो 5 वोल्ट की ली है। मींस जो ड्रेन टर्मिनल होगा वो 5 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और जो सोर्स होगा वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि सोर्स को हमने ग्राउंड कर रखा है और ड्रेन को हमने जोड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी VDD से। और VDD की 5 वोल्ट की है तो ड्रेन टर्मिनल भी पॉजिटिव 5 वोल्ट पोटेंशियल पर होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट, क्या वो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाते हुए, जैसे आप ड्रेन से सोर्स की तरफ पहुंचेंगे, क्या वो एकदम 0 हो जाएगा, 5 से एकदम 0 हो जाएगा? या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कहेंगे जब आप सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे क्या पोटेंशियल एकदम 0 से 5 हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में डिक्रीज होगा इन गोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। जैसे जैसे आप ड्रेन से सोर्स की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। 5 वोल्ट से धीरे धीरे वो 0 वोल्ट पर आएगा, एकदम 5 से 0 नहीं होगा वो। तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। इन तीनों पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ मान लेते हैं 4 वोल्ट, यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 वोल्ट, यहाँ मान लेते हैं 2 वोल्ट और यहाँ मान लेते हैं 0 वोल्ट। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है और पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। A पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा एज कम्पेयर टू B, और जो B पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर होगा एज कम्पेयर टू C। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट जो हमारा गेट टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पर है। मीन्स ये जो रीजन है P मटेरियल का जो रीजन है ये वाला, ये 0 वोल्ट पर है, क्योंकि ये भी गेट से जुड़ा हुआ है। ये वाला P रीजन भी, तो ये भी 0 वोल्ट पर होगा, क्योंकि जो गेट है वो ग्राउंडेड किया हुआ है हमने। और यहाँ पर A पॉइंट जो है वो 4 वोल्ट पर है और A पॉइंट जो है वो N रीजन के अंदर है। तो N रीजन का पोटेंशियल ज़्यादा है और P रीजन का पोटेंशियल कम है। 0 - 4 इज -4 वोल्ट। मीन्स यहाँ पर PN जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो रहा है। आइए बात करते हैं B पॉइंट की। यहाँ पर 0 वोल्ट है, B पॉइंट 3 वोल्ट पर है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसकी जो रिवर्स बायसिंग है वो A पॉइंट के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कम है, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग और कम हो जाएगी जब आप 0 - 2 करेंगे, क्योंकि P रीजन लोअर पोटेंशियल पर है, C पॉइंट जो कि N रीजन में वो हायर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ भी रिवर्स बायसिंग है, बट यहाँ पर रिवर्स बायसिंग जो है ऊपर वाले पॉइंट से कंपैरिजन में कम है। तो और आप जानते हैं जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर रीजन, तो ऊपर जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। और डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी जब यहाँ पर आप 5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये 0 वोल्ट पर है, ये 4 वोल्ट पे है, ये रिवर्स बायसिंग में होगा PN जंक्शन। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे, तो रिवर्स बायस हो गया। यहाँ पर रिवर्स बायसिंग ज़्यादा है और यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कम है। 0 - 2 इज -2, तो यहाँ पर भी रिवर्स बायसिंग ऊपर से नीचे आते हुए कम हो रही है। तो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो ऊपर ज़्यादा होगी और नीचे जो है वो कम होगी। तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ऊपर वाले रीजन्स में वो थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी और नीचे वाले रीजन्स में थिकनेस जो है वो कम होगी। तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी जब यहाँ पर आप 5 वोल्ट की जो है
बैटरी यहाँ पर लगा देंगे और चैनल जो है हमारा वो नैरो हो जाएगा। बैटरी VDD लगाने की वजह से जो ड्रेन करंट है वो ड्रेन टू सोर्स जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा। जो हमारा करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बट जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो करंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में समा जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा सोर्स टू ड्रेन, और जो करंट होगा हमारा वो ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा इस एन चैनल JFET के अंदर। मान लेते हैं स्टूडेंट जो हमारी बैटरी है वो वेरिएबल बैटरी है, VDD जो है वो वेरिएबल है। अब हमने इसकी जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से बढ़ाकर 8 वोल्ट कर दी, तो उस केस में जो ड्रेन होगा वो 8 वोल्ट पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा और सोर्स जो है वो 0 वोल्ट पर ही रहेगा, क्योंकि सोर्स जो है वो ग्राउंडेड है। तो स्टूडेंट्स A पॉइंट को हम मान लेते हैं कि इस केस में A पॉइंट जो है वो 6 वोल्ट पोटेंशियल पर है, और ये जो B पॉइंट है वो यहाँ पर 4 वोल्ट पोटेंशियल पर है, और जो C पॉइंट है उसको 2 वोल्ट ही मान लेते हैं, और ये नीचे 0 हो जाएगा और जो पोटेंशियल है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले A पॉइंट जो था जब बैटरी 5 वोल्ट की थी वो 4 वोल्ट पोटेंशियल पर था, अब ये 6 वोल्ट पोटेंशियल पर है, तो 0 - 6 आएगा। अगेन रिवर्स बायसिंग और ज़्यादा बढ़ गई है, बट यहाँ पर 0 - 4 इज -4, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग कम है। 0 - 2 यहाँ पर रिवर्स बायसिंग और कम है, तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग और बढ़ गई है पिछले केस के कंपैरिजन में। जब बैटरी हमारी 5 वोल्ट की थी तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है और ज़्यादा बढ़ेगी। इस केस में जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट ये इसकी जो थिकनेस होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ऊपर ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर के रीजन्स में रिवर्स बायसिंग ज़्यादा है और नीचे के केस में जो रिवर्स बायसिंग है वो बहुत कम है। और ये जो दोनों डिप्लेशन लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी, बट ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। इसका भी एक रीज़न है, आइए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जब डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है तो कुछ होल्स जो हैं वो P टाइप से N टाइप में जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये आपस में टच क्यों नहीं करती। ये दोनों डिप्लेशन लेयर बहुत पास आ जाती हैं, बहुत क्लोज आ जाती हैं, बट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। जब भी PN जंक्शन फॉर्म होता है तो कुछ होल्स P से N रीजन में आ जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ होल्स P से N रीजन में आएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो N रीजन से P रीजन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। ये दोनों डिप्लेशन लेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो यहाँ पर इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, क्योंकि कुछ होल्स P से N की तरफ आए हैं, यहाँ भी P से N की तरफ आए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, बट ये क्लोज जरूर आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी जैसे जैसे आप बैटरी की वोल्टेज जो है वो बढ़ाते जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वोल्टेज तो आप बढ़ाते जा रहे हैं और इन दोनों ड्रेन और सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अब 8 वोल्ट हो गए, यहाँ 0 वोल्ट है, पहले यहाँ 5 वोल्ट था, यहाँ 0 वोल्ट है। तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ड्रेन करंट जो बढ़ेगा, अगर आप VDD को इंक्रीज करेंगे, अगर आप VDD को बढ़ाएंगे तो ड्रेन करंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I। बट दूसरा कंसिक्वेंस ये निकलेगा कि जो डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाएगी और चैनल की विड्थ जो है वो कम होती जा रही है। चैनल वो रीजन है जहाँ से करंट फ्लो करता है, उसकी जो थिकनेस है, जो चैनल की थिकनेस है वो कम होती जा रही है। चैनल की थिकनेस जो है, चैनल थिकनेस वो कम होती जा रही है जैसे जैसे आप VDD बढ़ाते जा रहे हैं। VDD के बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, बट चैनल की थिकनेस कम होगी, चैनल की थिकनेस कम होगी तो ID जो है वो डिक्रीज होगा। ID जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, बट इनकी मोटाई अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आपके कंडक्टर की मींस चैनल की विड्थ कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ID जो है वो कम होता जाएगा। तो VDD के बढ़ने से ID बढ़ना चाहिए, बट चैनल की थिकनेस कम होने की वजह से ID डिक्रीज होगा। इन दोनों का इफेक्ट ये होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। फिर आप VDD को जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, उस केस में करंट जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। जिस वोल्टेज पर, जिस वैल्यू ऑफ VDD पर करंट सैचुरेट हो जाए और जो चैनल की थिकनेस है, चैनल की जो विड्थ है
वो बहुत बहुत कम हो जाए, उस केस को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच का मतलब होता है चुटकी। चुटकी में क्या करते हैं, हम दो उंगलियों से किसी चीज को दबाते हैं। यहाँ पर भी हम दो उंगलियों से किसी चीज को दबा रहे हैं। किसको दबा रहे हैं, चैनल को दबा रहे हैं, और चैनल की विड्थ जो है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे आप VDD को बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, और जिस वैल्यू ऑफ VDD पर ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए और चैनल की थिकनेस बहुत कम हो जाए, उस वोल्टेज को बोलते हैं, उस वैल्यू ऑफ VDD को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। तो आइए स्टूडेंट डेफिनेशन देखते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज की। डेफिनेशन क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे VP से। द वैल्यू ऑफ VDD एट विच ID सैचुरेट्स एंड चैनल बिकम्स टू नैरो इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। सो पिंच ऑफ वोल्टेज जो VDD की वो वैल्यू है जिस पर करंट जो है ID जो है वो सैचुरेट हो जाता है, ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाता है, और चैनल जो है जहां से करंट पास होके जाता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, बट ये आपस में टच नहीं करते। डिप्लेशन लेयर कुछ ना कुछ चैनल की जो विड्थ है वो बनी रहती है, फाइनाइट विड्थ बनी रहती है, बट बहुत कम होती है। ऐसी वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज VP। तो स्टूडेंट्स आइए ड्रॉ करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल JFET जब हमारा VGS जो है वो 0 होगा, गेट सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 होगा। तो उस केस में जो हमारा ड्रेन करंट है वो VDD के साथ कैसे वेरी होगा उसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हम VDD बढ़ा रहे थे तो ID की वैल्यू बढ़ती चली जा रही थी। तो ID की वैल्यू VDD के बढ़ाने पर पहले बढ़ेगी, बट जब हमारे पास डिप्लेशन लेयर भी जो थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, चैनल की विड्थ जो है वो कम होती चली जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब VDD की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि चैनल की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है, ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो आप फिगर में से देख सकते हैं कि जो हमें JFET की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जहाँ पर आपको कांस्टेंट करंट चाहिए होता है, वहाँ पर हम JFET को यूज़ करते हैं। यहाँ पर ड्रेन करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा, और जिस वैल्यू ऑफ VDD पर ड्रेन करंट सैचुरेट होगा उस वैल्यू ऑफ VDD को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज डिनोटेड बाय VP। तो ये पॉइंट जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू देगा आपको। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या VDD को आप लगातार बढ़ाते रहो, क्या एक करंट जो है वो सैचुरेट रहेगा? तो आंसर है नहीं। जब VDD की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इन PN जंक्शंस की रिवर्स बायसिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एक PN जंक्शन की एक लिमिट होती है कि वो कितनी रिवर्स बायस वोल्टेज को सहन कर सकता है। आप जानते हैं बेसिक्स ऑफ PN जंक्शंस में, जब PN जंक्शन को हम एक लिमिट से ज़्यादा रिवर्स बायस कर देते हैं तो उसके अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होते हैं, और उस केस में करंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप VDD को बढ़ाते जाएंगे एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी VDD की, जब करंट जो है एकदम शार्पली इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा इन PN जंक्शंस का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और करंट जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो VDD की वो वैल्यू जब करंट जो है एकदम बढ़ जाए एन चैनल JFET में, उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज डिनोटेड बाय VB। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट केस जब हमने VGS को 0 रखा था। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब हम गेट सोर्स के बीच में नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उस केस में एन चैनल JFET कैसे वर्क करता है, और उस केस में कैसे हमें VI कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है JFET पार्ट 1। मिलेंगे JFET पार्ट 2 वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।